In this lesson, in this video, we are going to continue our lesson The Gold Watch written by मुल्कराज आनंद। इसी लेसन को हमने अपनी दो पहले वीडियोस में दो पार्ट्स के अंदर कंप्लीट किया है और इसका जो लास्ट सेक्शन बचता है, लास्ट पार्ट बचता है, वो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं। पहले दो पार्ट्स में हमने पढ़ा कि श्रीजुत शर्मा जो कि एक इंडियन थे, कॉलोनियल पीरियड के दौरान एक कंपनी के अंदर वर्क कर रहे थे। इस कंपनी का नाम था हेनरी एंड किंग्स एम्पायर कंपनी, जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा चलाई जा रही थी और इस कंपनी में ये एक डिस्पैच क्लर्क के तौर पर काम कर रहे थे। ये जो डिस्पैच क्लर्क थे जिनका नाम श्रीजुत शर्मा था, ये काफ़ी टाइम से यहाँ पर काम कर रहे थे, काफ़ी सालों से यहाँ काम कर रहे थे और उस टाइम पर जो रिटायरमेंट की एज थी वो 55 ईयर्स थी। लेकिन श्रीजुत शर्मा को मिस्टर एक्टन जनरल मैनेजर के द्वारा कहा जाता है कि वो उनके लिए गोल्ड वॉच लेकर आए हैं और ये गोल्ड वॉच वो उसको देने वाले हैं। श्रीजुत शर्मा बहुत हैरान होते हैं कि ये गोल्ड वॉच उसको क्यों दी जा रही है। फाइनली उसे पता चलता है कि उसको रिटायर किया जा रहा है टाइम से पहले ही। हालांकि उनकी एज 50 ईयर्स थी और 55 की एज में रिटायरमेंट दी जाती थी, बट श्रीजुत शर्मा को ये रिटायरमेंट 5 साल पहले दी जा रही थी और इसी के सिंबल के तौर पर, इसी के टोकन के तौर पर उन्हें ये गोल्ड वॉच दी जा रही थी। तो श्रीजुत शर्मा को बहुत ही बुरा लगता है और वो इसी चिंता में है कि क्यों उन्हें ये गोल्ड वॉच दी जा रही है। तो जब वो उन्हें खुद से तो समझ आ जाता है कि ये गोल्ड वॉच उन्हें रिटायरमेंट के लिए दी जा रही है, लेकिन वो अपनी फैमिली से छुपाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत ही चिंता होती है कि फैमिली पर इसका क्या प्रभाव होगा। तो चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं इस लेसन को। अब जैसा कि श्रीजुत शर्मा को मिस्टर एक्टन बता चुके हैं कि तुम्हें गोल्ड वॉच दी जा रही है और श्रीजुत शर्मा अपने मन ही मन में गैस कर चुके हैं कि उन्हें ये गोल्ड वॉच क्यों दी जा रही है, रिटायरमेंट के लिए दी जा रही है। तो मंडे को उन्हें वो वॉच दी जाने वाली थी और मंडे तक, मतलब सैटरडे के बाद जो मंडे आने वाला था उसके लिए वो बहुत वेट कर रहे हैं और फाइनली मंडे को जब वो ऑफिस पहुंचते हैं तो वहाँ से हम इस स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्या कहता है। ये जो क्रेस्केंडो था, मतलब जो उथल पुथल थी, वो पूरे वीक तक श्रीजुत शर्मा के मन में चलती रही। अब मंडे मॉर्निंग को ही हैड बीन ट्रैम्बलिंग विद ट्राइपेडिशन, पेल एंड कम्प्लीटली अनश्योर ऑफ हिमसेल्फ। मंडे मॉर्निंग को वो बहुत ही डर से डरे हुए हैं, मन ही मन में बहुत पेल फील कर रहे हैं और कम्प्लीटली अनश्योर फील कर रहे हैं। तो उसी टाइम पर जो जनरल मैनेजर है कॉल्ड हिम इन इमीडिएटली। जनरल मैनेजर जिसका नाम है मिस्टर एक्टन, ये मिस्टर एक्टन उसी टाइम पर इसे बुलाते हैं। द पीएन दुगड़ू प्रेजेंटेड द लिटिल स्लिप विद द डिस्पैच क्लर्क्स नेम ऑन इट। अब ये जो जनरल मैनेजर है, इसने पीएन दुगड़ू के हाथ में एक छोटी सी स्लिप दी है जिसके ऊपर के डिस्पैच क्लर्क का नाम लिखा हुआ है। ये डिस्पैच क्लर्क को यानी श्रीजुत शर्मा को बुलाकर अंदर ले जाता है। अब मिस्टर एक्टन कहते हैं प्लीज सिट डाउन, बैठ जाओ, लिफ्टिंग द ग्रे हेयर्ड हेड फ्रॉम द पेपर्स बिफोर हिम। और वो क्या करते हैं, जब मिस्टर एक्टन के आगे बहुत सारे पेपर्स पड़े हुए हैं, उन पेपर्स पे से अपने सफ़ेद बालों वाला सिर ऊपर उठाते हैं और मिस्टर एक्टन को कहते हैं बैठ जाओ। देन पुलिंग हिज कीज फ्रॉम हिज ट्राउजर्स पॉकेट, फिर अपने ट्राउज़र की पॉकेट से चाबियों का एक गुच्छा चाबियाँ निकालते हैं बाय द गोल्ड चेन टू विच दे वर एडजस्टेड। और ये जो चाबी हैं ये गोल्ड चेन से निकालते हैं जिसके अंदर की इन्हें एडजस्ट किया गया था। ही ओपनड ए ड्रॉर, इस चाबी से एक ड्रॉर खोलते हैं एंड फैच्ड आउट मिस्टर शर्मा थॉट वाज अ ब्यूटीफुल रेड केस, और इसमें से एक रेड केस निकालते हैं, रेड कलर की बॉक्स निकालते हैं जो कि मिस्टर शर्मा को बहुत ही सुंदर लग रहा था। अब ये जो रेड कलर का बॉक्स है, क्या है ये? मिस्टर शर्मा, यू हैव बीन ए लॉयल फ्रेंड ऑफ दिस फर्म फॉर मैनी ईयर्स एंड यू नो योर लॉयल्टी हैज़ बीन योर ग्रेटेस्ट एसेट हेयर। मिस्टर एक्टन कहते हैं कि मिस्टर शर्मा, आप इस फर्म के बहुत ही अच्छे फ्रेंड रहे हैं, बहुत ही वफादार रहे हैं काफ़ी सालों तक, और तुम्हारी जो लॉयल्टी है, तुम्हारी जो ईमानदारी है, वही तुम्हारी बड़ी संपत्ति रही है। बिकॉज अदरवाइज वी कुड हैव गेट समवन विद बेटर क्वालिफिकेशन। तुम जानते हो कि तुम्हारी लॉयल्टी की वजह से ही तुम्हें इतने साल यहाँ रखा गया, अदरवाइज हमें तुमसे ज़्यादा क्वालिफाइड कोई मिल सकता था इस काम के लिए। नाउ वी आर थिंकिंग ऑफ इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस ऑल अराउंड, और अब हम बिजनेस की जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाना चाहते हैं। एंड वी फील दैट यू वुड आल्सो लाइक एट योर एज टू रिटायर टू योर नेटिव पंजाब, और हमें लगता है कि तुम भी अपनी इस एज में अपने
जो नेटिव स्टेट है, अपनी जो मातृभूमि है यानी कि पंजाब, वहाँ रिटायर होना चाहोगे। सो एज अ टोकन ऑफ योर एप्रिशिएशन, इसीलिए तुम्हारे लिए तारीफ़ के एक टोकन के तौर पर, तुम्हारी लॉयल्टी के टोकन के तौर पर हेनरी किंग एंड कंपनी तुम्हें ये गोल्ड वॉच दे रही है। और ये कहते हुए उसने क्या करा, पुश द रेड केस टुवर्ड्स हिम, वो जो रेड कलर का बॉक्स था वो उसकी तरफ कर दिया। श्रीजुत शर्मा बिगेन टू स्पीक, श्रीजुत शर्मा बोलना चाहते हैं, बट दाउ हिज माउथ ओपन, वो अपना मुंह खोलते हैं, ही कुड नॉट गो ऑन, लेकिन बोल नहीं पाते। क्या बोलना चाहते हैं वो, आई एम 50 ईयर्स ओल्ड, ही वॉन्टेड टू से, वो कहना चाहते थे कि मैं 50 साल का हूँ, एंड आई स्टिल हैव 5 ईयर्स टू गो, और अभी मुझे 5 साल और काम करना है। हिज फेशियल मसल सीम टू कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन बोलना तो चाहते थे पर उसकी जो फेस की मसल्स थी ऐसा लग रहा था कि वो उसको रोक देती है, मतलब उसकी हिम्मत नहीं हो पाती ये बोलने की। हिज आइज वर डिम्ड विद द फेम ऑफ फ्रस्ट्रेशन, उसकी आंखों के अंदर फ्रस्ट्रेशन और बिटरनेस का जो फ्यूम था वो छा जाता है, मतलब बहुत ही दुखी होता है वो। हिज फोरहेड वॉज कवर्ड विद स्वेट, उसके माथे के ऊपर पसीना आ जाता है। एट लीस्ट दे माइट हैव मेड अ लिटिल सेरेमनी ऑफ द प्रेजेंटेशन, ही कुड नॉट इवन अटर द वर्ड्स थैंक यू सर, एटलीस्ट दे माइट हैव अ लिटिल सेरेमनी ऑफ द प्रेजेंटेशन, वो सोचता है कि कम से कम ये लोग इस थोड़ी छोटी सी सेरेमनी तो मेरी रिटायरमेंट के लिए कर सकते थे, बट वो एक शब्द भी नहीं बोल पाता, सिर्फ क्या बोलता है, थैंक यू सर। ऑफ कोर्स यू विल हैव योर प्रोविडेंट फंड एंड 1 month's लीव विद पे बिफोर यू रिटायर, और क्या कहता है मिस्टर एक्टन कि तुम्हें रिटायर होने से पहले 1 मंथ की छुट्टी मिलेगी पे के साथ, और साथ ही साथ प्रोविडेंट फंड भी मिलेगा। अगेन श्रीजुत शर्मा ट्राई टू वॉइस हिज इनर प्रोटेस्ट इन वर्ड्स, दोबारा से श्रीजुत शर्मा ट्राई करते हैं कि वो शब्दों में अपने प्रोटेस्ट को, अपने विरोध को व्यक्त करें, विच वुड कन्वे हिज मीनिंग विदाउट सीमिंग टू बी डिसलॉयल, और वो चाहता है कि वो इस तरह से बोले कि उसे सामने वाले को ये भी ना लगे कि वो बेईमान है या डिसलॉयल है कंपनी के लिए। बट ही कुड नॉट वांट टू ऑब्लिटरेट द वन कंसेशन द साहिब हैड मेड टू द होल रिकॉर्ड ऑफ हिज सर्विस विद हिज फर्म, लेकिन वो नहीं चाहता था इस टाइम पर भी कि साहिब उसकी पूरी सर्विस के रिकॉर्ड के अंदर एक भी कंसेशन यानी कि एक भी टाइम पर उससे नाराज़ हूँ। इट वॉज जस्ट लाइकली दैट मिस्टर एक्टन मे रिमाइंड हिम ऑफ हिज फीलिंग्स, It was just likely that Mr. Acton may remind him of his feelings as a dispatch clerk if he should so much as indicate that he was unamenable to suggestion made by Sahib on behalf of Henry King and Company. ये बिल्कुल ऐसे ही था कि मिस्टर एक्टन को वो शायद याद दिला देगा उन फीलिंग्स के लिए, मतलब उसको लगता है श्रीजुत शर्मा को कि अगर मैं अपनी बात रखता हूँ कि मेरे अभी 5 साल और हैं रिटायरमेंट के लिए, तो एज अ डिस्पैच क्लर्क मिस्टर एक्टन को लगेगा कि जो उसके द्वारा दिया गया सजेशन है किंग एंड कंपनी की तरफ से, उसको मानने में वो असमर्थ है और डिसलॉयल है कंपनी के लिए। लुक एट द वॉच, इट हैज़ इंस्क्रिप्शन इन इट विच विल प्लीज़ यू, और मिस्टर एक्टन कहते हैं कि लुक एट द वॉच, घड़ी की तरफ देखो, इसके ऊपर एक इंस्क्रिप्शन है और जो तुम्हारे लिए लिखी गई है और ये तुम्हें शायद खुश करेगी। सैड मिस्टर एक्टन to get over the embarrassment of the tension created by the silence of the dispatch clerk. मिस्टर एक्टन ऐसा कहते हैं जिससे कि जो डिस्पैच क्लर्क के साइलेंस की वजह से वहाँ टेंशन का माहौल बना था, तनाव का माहौल बना था, तो उसके ऊपर टू गेट ओवर द एम्बेरसमेंट, उससे कि एक एम्बेरसमेंट वो श्रीजुत शर्मा के लिए क्रिएट कर देते हैं। दीज वर्ड्स हिप्नोटाइज शर्मा, इन वर्ड्स ने शर्मा को हिप्नोटाइज कर दिया। स्ट्रेचिंग हिज हैंड्स अक्रॉस द लार्ज टेबल, अब वो अपना हाथ इस टेबल पर बढ़ाते हैं, रीच्ड आउट फॉर द गिफ्ट, और ये गिफ्ट उठा लेते हैं। मिस्टर एक्टन नोटिस्ड द अनश्योरनेस ऑफ हिज हैंड एंड पुश्ड इट जेंटली फॉरवर्ड, मिस्टर एक्टन भी अनश्योर हैं अपने हाथ की तरफ से, मतलब अनजाने में ही इसको और आगे कर देते हैं जेंटली। श्रीजुत शर्मा पिकड अप द रेड बॉक्स, वो रेड बॉक्स तो ले लेते हैं बट इन हिज ईगरनेस टू फॉलो दी, लेकिन अपनी उत्सुकता के अंदर, किस चीज़ की उत्सुकता में, टू फॉलो द साहिब्स बी हेस्ट ड्रॉप इट, साहिब की बी हेस्ट को, बी हेस्ट यानी कि साहिब का जो विनम्रता है उसको फॉलो करने के लिए ड्रॉप इट, वो
इसको नीचे गिरा देते हैं। इवन एज ही हेल्ड इट अलोफ्ट एंड ट्राइड टू ओपन इट, जैसे कि वो इसको थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं और खोलने की कोशिश करते हैं। अब द साहिब्स फेस वाज लिविड एज ही पिकड अप द बॉक्स एंड हरीली ओपन इट। साहिब का जो फेस था वो लिविड सा दिखाई देता है जब वो इस बॉक्स को उठाता है और जल्दी जल्दी से खोलने लगता है। देन लिफ्टिंग द वॉच फ्रॉम हिज सॉकेट ही वाउंड इट एंड अप्लाइड इट टू हिज ईयर। देन लिफ्टिंग द वॉच फ्रॉम इट्स सॉकेट, अब ये इस वॉच को इसके सॉकेट से निकालता है। जैसा कि उसकी रिटायरमेंट के लिए वॉच दी है, ना चाहते हुए भी श्रीजुत शर्मा इस वॉच को ले लेते हैं और रिटायरमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब जो डिब्बी है उसकी वॉच की, उसके सॉकेट के अंदर से इसको निकालता है वॉच को, वाउंड इट एंड अप्लाइड इट। अब इसको थोड़ा साफ करता है और अपने कान के पास लगाता है। इट वाज टिकिंग, ये टिक टिक कर रही थी। ही टर्न इट अराउंड एंड शोड द इंस्क्रिप्शन टू दी डिस्पैच क्लर्क। कौन उठाता है ये? साहिब उठाता है इसको और साफ करके उसको घड़ी को कान लगा के सुनता है, टिक टिक कर रही है, दैट मीन्स चल रही है या नहीं चल रही। फिर इसको गोल घुमाता है और इंस्क्रिप्शन दिखाता है डिस्पैच क्लर्क को। इंस्क्रिप्शन यानी कि जो वर्ड्स उसके ऊपर लिखे हुए हैं वो दिखाता है। श्रीजुत शर्मा पुट बोथ हिज हैंड्स आउट। श्रीजुत शर्मा अपने दोनों हाथ आगे खोलता है। स्टेडीली दिस टाइम, इस बार उसने अच्छे से मजबूती से अपने हाथ खोले हैं आगे। टुक द गिफ्ट इन द मैनर इन विच ए बैगर रिसीव्स आर्म्स, इस तरह से इस गिफ्ट को लेता है जैसे एक भिखारी धन लेता है। ही ब्रॉट द ग्लिस्टरिंग ऑब्जेक्ट विद द ऑर्बिट ऑफ हिज आइज, और वो ग्लिस्टरिंग ऑब्जेक्ट को, इस चमकते हुए ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों से देखता है। बट दे वर डिम टू स्माइल, लेकिन जो आंखें थी वो इतनी डिम हो चुकी थी कि वो स्माइल नहीं कर पा रही थी, बिकॉज उसके अंदर आंसू थे। एंड विद अ ग्रेट हीव ऑफ हिज माइंड, और उसका सिर भारी हो चुका था। विच रॉक्ड हिज बॉडी फ्रॉम साइड टू साइड, जिसकी वजह से उसकी जो बॉडी थी वो साइड टू साइड क्या कर रही थी? मूव कर रही थी। थैंक यू सर, लेकिन वो फिर भी क्या कहता है कि धन्यवाद सर। मिस्टर एक्टन गॉट अप, मिस्टर एक्टन उठते हैं, टुक द गोल्ड वॉच फ्रॉम श्रीजुत शर्माज हैंड एंड पुट इट इन द सॉकेट ऑफ द रेड केस, और श्रीजुत शर्मा के हाथ से दोबारा गोल्ड वॉच लेकर उस रेड डिब्बी के अंदर रख देते हैं। देन ही स्ट्रेच हिज राइट हैंड टुवर्ड्स द डिस्पैच क्लर्क, फिर वो अपना दायां हाथ डिस्पैच क्लर्क की तरफ बढ़ाते हैं विद ए ब्रिस्क शेक हैंड गेस्चर, जैसे कि वो एक हैंडशेक गेस्चर में, मतलब हैंडशेक करना चाहते हैं उससे। एंड ऑफर्ड केस टू हिम विद हिज लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड से उसको ये केस दे देते हैं। श्रीजुत शर्मा इंस्टिंक्टिवली टुक दी साहिब्स राइट हैंड ग्रेटफुली इन दी टू स्वेटिंग हैंड्स। श्रीजुत शर्मा साहिब के राइट हैंड को बहुत ही कृतज्ञता से अपने दो पसीने वाले हाथों में थामते हैं। ओपन दी पाम्स, अपनी हथेलियां खोलते हैं और केस को रिसीव करते हैं। गुड लक शर्मा, मिस्टर एक्टन सैड, मिस्टर एक्टन कहते हैं कि गुड लक शर्मा, कम एंड सी मी आफ्टर योर लीव इज़ ओवर, मुझसे तब आकर मिलना जब तुम्हारी लीव ख़त्म हो जाए। एंड व्हेन योर सन मैट्रिकुलेट्स लेट मी नो इफ़ आई कैन डू समथिंग फॉर हिम, और अगर तुम्हारा बेटा मैट्रिकुलेट कर ले, मैट्रिक पास कर ले, तो उसके बाद मुझे बताना ताकि मैं उसके लिए कुछ कर सकूं। Dumb and bent with head, the fumes of his violent emotions rising above the mouth which could have expressed them, he withdrew in the abject manner of his ancestor going out of the presence of feudal lords. Dumb with bent head, उसका सिर झुका हुआ था, वो एक तरह से डम्ब हो चुका था। उसके जो वायलेंट इमोशंस थे, मतलब उसको जो गुस्सा आ रहा था, उसकी फ्यूम से उसका जो माउथ है वो लगभग राइज हो रहा था। विच कुड हैव एक्सप्रेस्ड देम, ताकि वो अपना जो गुस्सा है वो एक्सप्रेस कर सके, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। ही विड्रू इन द एब्जेक्ट मैनर, वो बहुत ही शांत स्वभाव के साथ, जैसे उसके एंसेस्टर्स थे, जैसे उसके पूर्वज थे, चुपचाप से सिर झुकाकर चला जाता है, जैसे उसके पूर्वज किसके सामने करते थे? सामंतों के सामने करते थे, जमींदारों के सामने करते थे। मिस्टर एक्टन सा द डेंजर टू द वॉच एंड वेंट अहेड टू ओपन द डोर, मिस्टर एक्टन को लगता है कि ये जो श्रीजुत शर्मा है कहीं ये वॉच को गिरा दें और ख़राब ना कर दें, इसलिए वो जाता है आगे और दरवाज़ा खोल देता है। सो द क्लर्क कुड गो विदाउट नॉकिंग हिज हेड अगेंस्ट द डोर और फेल डाउन, ताकि ये क्लर्क अपना सिर दरवाजे में ना लगा दे, मार दें और नीचे ना गिर जाए। ये इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए, सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए वो खुद दरवाज़ा खोल देता है जाकर। अब क्या है,
As Shriju Sharma emerged from the general manager's office, involuntary tears flowed from his eyes. जब श्रीजू शर्मा जनरल मैनेजर के ऑफिस से बाहर आता है तो अनजाने में ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं. लोअर लिप फेल इन अ पाउट दैट समहाउ कंट्रोल्ड हिम फ्रॉम ब्रेकिंग डाउन कम्प्लीटली. उसका जो लोअर लिप था, नीचे वाले जो होठ थे, वो इस पोजीशन में आते हैं कि किसी तरह से वो अपने आप को पूरी तरह से ज़ोर ज़ोर से रोने से रोकता है. आइज़ ऑफ द होल ऑफिस स्टाफ वर ऑन हिम. पूरा स्टाफ उसको देख रहा था. इन ए मोमेंट ए फ्यू ऑफ द मैन क्लस्टर्ड अराउंड हिज पर्सन. और अगले ही मोमेंट में बहुत सारे जो ऑफिस के लोग थे वो उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए. वन ऑफ देम टुक द केस फ्रॉम हिज हैंड्स. उनमें से एक ने उसके हाथ से केस लिया. ओपन इट, खोला और पढ़ा. क्या पढ़ा? इन एप्रिसिएशन ऑफ द लॉयल सर्विस ऑफ मिस्टर शर्मा टू हेनरी किंग ऑन हिज रिटायरमेंट. कि ये जो वॉच है ये मिस्टर शर्मा को हेनरी किंग की लॉयल सर्विस के लिए रिटायरमेंट की तौर पर दी जा रही है. अब द क्यूरियोसिटी ऑफ हिज कलीग्स बिकम लिटिल लेस एंथुजियास्टिक एज दी वॉच पास्ड फ्रॉम हैंड टू हैंड. जो कलीग्स थे उनकी क्यूरियोसिटी अब ख़त्म हो रही थी क्योंकि जो वॉच थी वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती जा रही थी. अब इसके बाद सभी ने उसकी वॉच देखी और अपनी अपनी जो क्यूरियोसिटी थी उसको शांत किया. लेकिन जो मिस्टर श्रीजुत शर्मा थे उनकी क्या कंडीशन थी ये हम यहाँ पर रीड करेंगे. क्या कहता है श्रीजुत शर्मा? अनेबल टू स्टैंड. वो खड़ा होने में अनेबल था. वेव ऑफ डिजीनेस, उसको चक्कर आ रहे थे. स्विल्ड इन हिज हेड, उसका सिर घूम रहा था. सैट डाउन ऑन हिज चेयर, इसलिए वो अपनी चेयर पर बैठ जाता है. विद हिज हेड हिडन इन हिज हैंड्स, अपना सिर अपने हाथों में छुपाता है. अलाउड द टीयर्स टू रोल डाउन, और रोने लगता है. आंसू उसकी आंखों से गिरने लगते हैं. वन ऑफ हिज कलीग्स मिस्टर बानाजी द अकाउंटेंट पैटेड हिज बैक अंडरस्टैंडिंगली. उसका एक कलीग जिसका नाम था मिस्टर बानाजी, जो कि एक अकाउंटेंट था, वो उसकी परिस्थिति को समझते हुए उसकी पीठ पर हाथ रखता है. बट द पिटी वॉज टू मच फॉर हिम. लेकिन दया भी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल नहीं निभाती थी. टू बी श्योर, सेठ माखन जी द न्यू पार्टनर हैज़ ए रिलेशन टू फिल शर्माज पोजिशन, अनदर सेड. किसी और ने कहा कि मुझे पक्का विश्वास है सेठ माखन जी को मिस्टर शर्मा की पोजीशन पर रखा जा रहा है. नो नो, अनदर रिफ्यूटेड. लेकिन एक किसी और ने कहा कि नहीं नहीं, no one is required to kill himself with work in our big concern. किसी को मरना थोड़ी है हमारी इस बिग कंसर्न में आकर इस काम के साथ. वी आर गिवन द संडे ऑफ. हमें संडे ऑफ दिया जाता है, दैट मीन्स नहीं दिया जाता. एंड ए फैट पेंशन ईयर्स बियॉन्ड इट इज़ ड्यू. और बहुत बड़ी जो पेंशन है वो काफ़ी सालों से यहाँ पर पेंडिंग है हमारी. द बॉसेस आर फुल ऑफ लव फॉर अस. और जो बॉसेस हैं वो हमसे इतना प्यार करते हैं, ये एक कटाक्ष है वहाँ कंपनी के जो ओनर्स थे उनके ऊपर. यहाँ का जो माहौल था वो वर्कर्स के लिए बहुत अच्छा नहीं था. डैम फाइन गोल्ड वॉच. और ये गोल्ड वॉच, बट इट डज़ नॉट गो. लेकिन ये तो चलती भी नहीं है, श्री रामन टाइपिस्ट ने कहा. मिस्टर बानाजी टुक द वॉच फ्रॉम श्री रामन. और मिस्टर बानाजी ने श्री रामन से ये वॉच ली. पुटिंग इट इन द केस में रखा. प्लेस्ड इट बिफोर श्रीजुत शर्मा. श्रीजुत शर्मा के आगे ये डिब्बी रखी वापस. एंड सिग्नल टू द अदर्स टू मूव अवे. और सभी को इशारा किया कि सभी अपनी अपनी जगह पर जाएं. श्रीजुत शर्मा रियलाइज दैट हिज कलीग्स हैड ड्रिफ्टेड अवे. अब श्रीजुत शर्मा ने रियलाइज़ किया कि सभी कलीग्स जा चुके हैं. ही लिफ्टेड इन हिज मोरोज हेड, टुक द केस एज वेल एज हिज हेड एंड बिगेन टू वॉक अवे. उसने अपना जो दुखी सिर था वो ऊपर उठाया, केस लिया यानी डिब्बी उठाई, हैट उठाया और वहाँ से चलने लगा. मिस्टर बानाजी सा हिम ऑफ टू डोर, हिज हैंड्स ऑन शर्माज बैग. मिस्टर बानाजी ने देखा कि वो दरवाजे की तरफ जा रहा है और उसके हाथ जो थे वो शर्मा जी के पीछे थे. दैट मीन्स शर्मा जी की तरफ इशारा कर रहे थे. साहिब जी द पारसी अकाउंटेंट सैड एज द लिफ्ट केम अप एंड द लिफ्टमैन टुक श्रीजू शर्मा इन. साहिब जी पारसी अकाउंटेंट ने कहा क्योंकि लिफ्ट ऊपर आई और जो लिफ्टमैन थे वो श्रीजू शर्मा को अपने साथ ले गए. ऑन द वे होम श्रीजू शर्मा फाउंड दैट गोल्ड वॉच ओनली वेंट व्हेन इट वाज शेकन.
जब वो रास्ते पर जा रहा था तो श्रीजुत शर्मा ने देखा कि ये गोल्ड वॉच सिर्फ तभी चलती थी जब इसे हिलाया जाता था। ऑब्वियसली सम डेलिकेट पार्ट हैड ब्रोकन व्हेन ही हैड ड्रॉप्ड इट, क्योंकि इसका कोई ना कोई डेलिकेट पार्ट तब टूट गया था जब मिस्टर शर्मा ने इसको गिरा दिया था मिस्टर एक्टन की टेबल के ऊपर। ही वुड गेट इट मेंडेड, उसे इसको ठीक कराना पड़ेगा, बट ही मस्ट सेव ऑल द कैश ही कुड गेट होल्ड ऑफ, लेकिन साथ ही साथ उसको अब सेविंग भी रखनी है बचाकर, एंड नॉट गो स्पेंडिंग इट, और इसे खर्च नहीं करना है, ठीक है, ऑन द लग्जरी ऑफ हैविंग ए वॉच रिपेयर नाउ, इस वॉच के ऊपर। ही शुडेंट हैव बीन वीक विद हिज सन, क्योंकि उसे अपने बेटे के सामने कमज़ोर भी नहीं पड़ना है, ठीक है, एंड गिवन हिम हिज ओल्ड सिल्वर वॉच, और उसने अपनी जो पुरानी सिल्वर वॉच थी वो भी अपने बेटे को दे दी थी। बट एज देयर वुड बी नो ऑफिस टू गो टू एनी मोर, लेकिन जैसा कि अब उसे आगे ऑफिस में भी नहीं जाना था, ही वुडेंट नीड टू लुक एट टाइम वेरी मच, तो उसे टाइम देखने की भी बहुत ज़रूरत नहीं थी, स्पेशली इन जलंधर, विशेष तौर पर जलंधर में, वेयर टाइम जस्ट स्टूड स्टिल एंड नो वन बोदर्ड अबाउट कीपिंग अपॉइंटमेंट्स, क्योंकि वहाँ पर जो टाइम है वो बहुत शांत रहता था, क्योंकि वहाँ बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स की बॉदरिंग नहीं होती थी। दैट मीन्स वहाँ पर लोग कंपनीज़ के अंदर काम नहीं करते थे, और स्पेशली मिस्टर श्रीजुत शर्मा को अब ऑफिस नहीं जाना था, तो उसे घड़ी की ज़रूरत नहीं थी, और वो सोचता है कि मैं इस घड़ी को रिपेयर नहीं कराऊंगा बिकॉज कि उसको सेविंग रखनी थी। तो ये थी वो कंडीशंस जिसके अंदर की जो इंडियन पीपल थे वो ब्रिटिश फर्म्स के अंदर काम किया करते थे।